अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद उमर, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। मेरे हम सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के मुतालिक है, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इस्तेमाल कहाँ कहाँ होती है हमारी रियल लाइफ में। इसके पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, कहते हैं कि अ टाउन पॉपुलेशन इज मॉडल्ड बाय पी ऑफ टी व्हिच इज दिस वेयर टी इज द ईयर सिंस 2020। कि टाउन है, कस्बा है, जिसकी पॉपुलेशन आबादी जो सी है वो तकरीबन इतनी है, इस इक्वेशन से दी गई है। जबकि इसमें जो टी है ना वो साल का बता रहा है, टी इज द ईयर होगा 2020 तक के। सो कहता है फाइंड ईयर, वो साल बताएं जब पॉपुलेशन जो सी है पॉपुलेशन विल बी एट दिस 1000, वहां की पॉपुलेशन कम अज कम, एट विच यानी कम अज कम वहां की पॉपुलेशन 1000 हो जाए, वो साल बताना है आपने। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले तो मेरे पास इक्वेशन लिखेंगे विच इज पी ऑफ टी माइनस 2t स्क्वायर प्लस 40t प्लस 800। अब उसने कहा कि वो साल बताएं जब पॉपुलेशन कम से कम 1000 हो जाए। सो 1000 इसका मतलब पॉपुलेशन में 1000 इंक्रीज करना चाहता हूँ। सो पी ऑफ टी पॉपुलेशन कम से कम कितनी 1000 यानी इक्वल में कहूँ 1000 यानी 1000 हो जाए। अब कम से कम 1000 का मतलब कि 1000 से ज्यादा भी हो सकता है। जब कम से कम की बात कर इसका मतलब मस्ट भी 1000 1 1002 1050 1100। तो इसका मतलब है कम से कम का मतलब है 1000 से नीचे नहीं आना है, इससे ऊपर ऊपर रहना है। तो इसका मतलब है कि मैं कह सकता हूँ पॉपुलेशन विल बी ग्रेटर देन द 1000 या फिर इक्वल भी हो सकती है। सो इसका मतलब मेरे पास ये दूसरी इक्वेशन नहीं आ रही, तो मैं यहाँ भी ये भी लिख सकता हूँ कि जो पी ऑफ टी है ना पॉपुलेशन, वो ज्यादा भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है किसके 1000 के। उसे क्लियर हो गया होगा। सो मैं इस वैल्यू को, ये जो मेरे पास पी ऑफ टी की वैल्यू है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में इस्तेमाल करता हूँ। सो इक्वेशन 1 विल इम्प्लाइज मेरे पास पी ऑफ टी की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 1000 ज्यादा हो जाए कम से कम। तो फिर देखें रूट किस तरफ है, पॉपुलेशन उससे ज्यादा हो गई तो मेरे पास लेस और इक्वल का साइन इस तरफ रहेगा, क्योंकि लेस नोस जो 1000 की तरफ है ना, तो नोस 1000 की तरफ से रखनी है आपने। और मेरे पास इक्वेशन आ रही है एज इट इज, क्योंकि पी ऑफ टी इस इक्वेशन के बराबर था। सो 2t स्क्वायर प्लस 40t प्लस 800। होप स्टूडेंट्स ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब लेकिन 1000 दूसरी तरफ ले आएंगे, ये मेरे पास हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 40t प्लस 800 माइनस 1000। So 800 minus 1000 will be equals to minus 200. So नोट करें -2 को कॉमन निकाला जा सकता है। So मैं नेक्स्ट स्टेप में -2 कॉमन निकालता हूँ, मेरे पास आ जाएगा 0 is lesser or equals to -2 अगर कॉमन आया तो अंदर आ गया t स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 20t प्लस माइनस यार माइनस माइनस प्लस, सो आ गया 200 होता है। सो -2 है कॉमन, तो -2 से बहुत सारे डिवाइड कराते हैं तो ये साइन इनइक्वालिटी क्या हो जाती थी चेंज। सो मेरे पास 0 के डिनोमिनेटर में माइनस आ रहेगा, सो ये इनइक्वालिटी का रुख हो गया चेंज, टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 100। अब मेरे पास ये जानते हैं कि ये 0 के इक्वल होता है, 0 इज ग्रेटर इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 100। सो हमने इसी करनी है फैक्टराइजेशन। उससे पहले हम इसे एसोसिएटिव इक्वेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी हम अभी पढ़ के आए हैं। और मैं इस इक्वेशन को अगर इनइक्वालिटी दूसरी लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 100। नोज किसकी तरफ है, इक्वेशन की तरफ, तो नोज इधर ही रखनी है इज इक्वल 0। सो मुझे वही बच्चे क्लियर हो गया होगा कि मैं इस तरह लिख सकूंगा, नोज इस तरफ है उस तरफ नोज रखिए हुआ, 0 को दूसरी तरफ लिख दिया मैं। सो अब इसको मैं कह सकता हूँ एसोसिएटिव इक्वेशन इज। सो एसोसिएटिव इक्वेशन में क्या करते हैं, इनइक्वालिटी बस खत्म कर देते हैं, तो मेरे पास आ जाता है टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 100 इज इक्वल 0। सो फैक्टराइज करते हैं, 25 100 1 जा 100, यानी दो नंबर्स होने जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 100 आए और प्लस माइनस से 20 आ रहा हो। सो यहाँ पे करेंगे, सो 2 1 2 8 0। सो मेरे पास 5 2 10 एंड 10, तो 10 और 10 दो नंबर आ रहे हैं जिन्हें ऐड करें तो मेरे पास ये क्वेश्चन बन सकती है। तो मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर माइनस 10 प्लस 10 टी प्लस 100 इज इक्वल 0 है। सो 10 से बाय मल्टीप्लाई किया तो 10 माइनस 10t प्लस 100 इज इक्वल 0। टी कॉमन आएगा तो अंदर आ जाएगा t माइनस 10, माइनस 10 कॉमन आएगा तो माइनस प्लस माइनस 10। सो नोट करें मेरे पास दोनों फैक्टर सेम है, इसलिए कॉमन आएगा तो अंदर आएगा t माइनस 10 इज इक्वल 0। और स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोनों फैक्टर्स को किसके इक्वल रखना है, 0 के। सो t माइनस 10 इज इक्वल 0 एंड t माइनस 10 इज इक्वल 0। सो t की वैल्यू आ गई 10। सो दोनों फैक्टर ही सेम है, इसका मतलब है दोनों ही 10-10 आंसर आ रहे हैं, तो मैं एक को निगलेक्ट भी कर सकता हूँ या लेते ही ये का सोल्यूशन में। सो मेरे पास अब नोट करें, उसने कहा जो टी है वो 10 है, 10 का क्या मतलब है 10 ईयर्स 10 साल, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कहा था टी इज एन ईयर। सो इसका मतलब है 10 साल लगेंगे किस चीज में, पॉपुलेशन 1000 होने में। इसका मतलब है
अब कौन सा साल बनेगा, साल चल कौन सा रहा था 2020, तो 10 साल लगेंगे तो कौन सा साल बनेगा 10 ऐड कर देंगे। सो द ईयर ऑफ पॉपुलेशन इज कौन सा साल था तब 2020, और 10 साल लगेंगे तो फिर क्या बनेगा साल 2030। तो 2030 में जो पॉपुलेशन होगी वो 1000 एटलीस्ट इंक्रीज हो जाएगी या 1000 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। कहता है कंपनी मॉडल इट्स प्रॉफिट पी, तो मेरे पास जो प्रॉफिट है वो इस इक्वेशन दे दिया है यार, पी ऑफ एक्स इज इक्वल माइनस 5x स्क्वायर प्लस 150x माइनस 1000। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, बी ऑफ एक्स इज इक्वल माइनस 5x स्क्वायर प्लस 150x माइनस 1000, और कह रहा है कि जो x है यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस पर आइटम इन रुपीज। सो कहता है कि फाइंड करें वो प्राइस पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा हो, मैक्सिमम प्रॉफिट। स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि ये जो मेरे पास इक्वेशंस होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होती हैं, ये कर्व्ड पाथ या कर्व ट्रैजेक्टरीज की मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, हम जानते हैं। तो उसने कहा कि किस पॉइंट पर या किस तरीके से मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। हमने लास्ट एक्सरसाइज 2.4 में ये रीड किया था कि मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के साथ टर्म हो जाए नेगेटिव, अगर हो जाए वो नेगेटिव, तो मेरे पास ग्राफ कैसा बनता है, जो पैराबोलिक ग्राफ होता है दैट इज डाउनवर्ड। सो डाउनवर्ड की शेप कैसे होती है, कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है। और अगर मेरे पास ए हो जाता था पॉजिटिव तो ग्राफ कैसे बनता था, अपवर्ड। सो इसका मतलब है कि ये जो मेरे पास पीक है कि यहाँ पे कहीं पे बनेगी ना, क्योंकि ये मेरे पास नेगेटिव में है। सो मैंने ये वाली चीज फाइंड करनी है। सो ये वाली पीक फाइंड करने के लिए मेरे पास कोई फार्मूला भी होगा। सो आपके पास पेज नंबर 44 पे साइड बोर्ड्स में फार्मूला मौजूद है, जिसके मुताबिक आप लिख सकते हैं कि अगर आपने पीक निकालनी है पैराबोलिक ग्राफ की तो फार्मूला लगाएंगे माइनस बी ओवर 2a। अब आप पे चेक कर सकते हैं। सो हम सिंपल अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ से वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, a की वैल्यू है -5, b की वैल्यू है 150, c की वैल्यू है -1000। सो वैल्यूज को पुट करते हैं इस फार्मूला के अंदर। सो मेरे पास आ जाएगा x इक्वल माइनस b की वैल्यू है 150 ओवर 2 इंटू a की वैल्यू है -5। सो मेरे पास हो जाएगा माइनस माइनस से प्लस 150 डिवाइडेड बाय 2 5 आर 10। सो 0 से लिखो कैंसिल। सो x इज इक्वल आ चुका है 15। ये x क्या चीज थी, दिस x वाज एक्चुअली द प्राइस पर आइटम इन रुपीज। रुपीज में प्राइस थी, इसका मतलब है कि अगर जो प्राइस है पर आइटम तो वो 15 रुपीज कर दी जाए तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। सो लास्ट में इस लाइन को ऐड कर देते हैं, इफ द प्राइस पर आइटम is 15 then will get maximum profit। और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्या क्लियर हो गया होगा। सो ये क्वेश्चन यहाँ तक मुकम्मल हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। कहता है टॉय कार रोल्स डाउन एन इंक्लाइन सरफेस एंड कवर द डिस्टेंस, जो कि इस इक्वेशन से दिया गया है। ये इक्वेशन आ चुकी है, तो इसको पहले लिखते हैं, t इक्वल टी स्क्वायर 0.5t मीटर्स, वेयर उसने कहा जो t है दैट इज टाइम इन सेकेंड्स, एंड मेरे पास फाइंड करना टाइम एंड कार ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 12.5 मीटर्स। तो पहले तो मेन चीज स्टेटमेंट समझने के। सो पहले मैं a लिख दूं विच इज t स्क्वायर माइनस 0.5t। उसने कहा कि कार है, उसको हमने एक इंक्लाइन सरफेस यानी ऊंची सरफेस से चढ़ाई से नीचे की तरफ रोल किया है। ये एक कार रोल हो रही है डाउनवर्ड। सो कहते हैं जब कार को रोल किया डाउनवर्ड, सो उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, या ये इक्वेशन देगी। तो उसने कहा कि वो टाइम फाइंड करें, फाइंड टाइम। जब वो कार में उसी के मैंने छोड़ दिया तो डिस्टेंस कवर कर चुकी थी और 12.5 मीटर, यानी वो जब कवर कर 12.5 मीटर कवर हो गया, तो उस वो डिस्टेंस 12.5 मीटर डिस्टेंस कवर करने में से कितना टाइम लगा वो हमने बताना है। सो मेरे पास जो डिस्टेंस हमने बताना है दैट इज, सो जो टाइम बताना है वो कितने डिस्टेंस का बताना है, 12.5 मीटर्स का। सो इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस है 12.5 उसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ यहाँ इस इक्वेशन में। सो इस इक्वेशन में डी की जगह पे क्या लिख देंगे 12.5, जो कि हमारे पास मौजूद है। तो टी इसके माइनस 0.5 टी आ जाएगा, 12.5 तो दूसरा ले जाएंगे तो 0 इज इक्वल टी स्क्वायर माइनस 0.5 डी माइनस 12.5 हो जाएगा। इस तरफ भी जब लिख सकते हैं या दूसरी तरफ भी, तो मैं 0 को दूसरी तरफ लिख रहा हूँ। और अगर मैं डेसिमल को खत्म करना चाहता हूँ तो डेसिमल को नीचे लेके आके क्या हो जाता है 10, तो 5/10 लिख सकते हैं। 5/10 करें 0.5 ही होता है। तो मेरे पास आ जाएगा d माइनस 12
डेसिमल को यहाँ से खत्म किया नीचे आएगा 1 एंड 0 इज इक्वल 0। और फिर अभी दो स्टेप क्लियर हो गए, कैंसिल करते हैं। 5 1 are 5, 5 2 are 10 एंड 5 2 are 10, 5 2 are 10, 5 5 are 25। सो मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है टी स्क्वायर माइनस 1/2t माइनस 25/2 इज इक्वल 0। लेकिन ये अभी तक क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है, तो इसको एलसीएम दे देते हैं। सो मेरे पास 2 आ रहेगा डिनोमिनेटर में, ऊपर आएगा 2t स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल, तो 1t ही बचेगा, 1 लिखे रहेगा, फर्क अब नहीं पड़ेगा। माइनस 2 से 2 गया तो 25 इज इक्वल 0। ये 2 दूसरी तरफ जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 था 0। सो अब मेरे पास ये जो चीज आई है दिस इज एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे फैक्टराइजेशन भी कर सकता हूँ, फार्मूला भी लगा सकता हूँ, कंप्लीटिंग स्टेप भी, तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से स्टार्ट करता हूँ। सो मेरे पास इक्वेशन लिखी हुई है, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -25। अब यहाँ पे नोट रखें कि मेरे पास t यहाँ भी ना वेरिएबल है, सो क्वाड्रेटिक फार्मूला में t ही आएगा -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो t इज इक्वल माइनस b की वैल्यू -1 प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है -25 ओवर 2a 2 इंटू 2। तो t इज इक्वल माइनस माइनस प्लस, तो 1 आ जाएगा प्लस माइनस -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 25 4 100 एंड 200 divided by 2 2s are 4। So t is equal 1 plus minus 201 over 4। So आगे कैलकुलेशन करते हैं। So मेरे पास लिख सकते हैं हम t is equal 1 plus minus, अब एक दफा प्लस और एक दफा माइनस में 201 over 4 and t is equal 1 minus square of 201 over 4। So कैलकुलेटर्स पे यहाँ से आगे कैलकुलेशन मुकम्मल करते हैं। दिस आफ्टर कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि स्क्वायर ऑफ 201 होता है 14.18 और जब ऐड किया तो 15.1 एंड डिवाइड बाय 4 आएगा 3.479 सेकंड्स। टाइम सेकंड्स में था। सो मेरे पास आ चुका है इसका आंसर। दूसरी तरफ देखेंगे तो माइनस से भी करना पड़ा। सो माइनस में जब करेंगे तो मेरे पास 1 माइनस 14.18 आया -13.18, क्योंकि नेगेटिव में और टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसका मतलब मुझे इसको निगलेक्ट करना पड़ेगा। तो लास्ट में लिख दिया निगलेक्टिंग या इग्नोरिंग बिकॉज टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। सो मेरे पास टाइम आ चुका है ये, और ये मेरे पास इसका आंसर है। और स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। A wall's height after t second in h of t is h of t which is -4t square plus 24t। फिर कहता है किस टाइम पे for what time interval is a ball is at least 20 मीटर above the ground, यानी 20 मीटर ऊंचा हो किसे ग्राउंड से, तो 20 मीटर above होगा ग्राउंड से वो बॉल। सो मेरे पास एट लीस्ट का है कि 20 मीटर ऊंचा हो चाहिए, यानी 20 मीटर से ज्यादा भी हो सकता है। सो पहले से इक्वेशन लिखी कि एच ऑफ टी जो कि दी गई है, तो मैंने लिख दिया एच ऑफ टी -4t स्क्वायर प्लस 24t। अब एट लीस्ट हाइट कितनी होनी चाहिए 20 मीटर। सो इसका मतलब हाइट से ज्यादा भी हो सकती है 21 भी 22 भी। सो दिस साइड इज ग्रेटर देन द 20 मीटर। ये मीटर आप निकालेंगे ये भी मीटर में ही है। सो मेरे पास अब अगर इन दोनों को एच ऑफ टी की जगह पे 20 का पुट करना है तो देखें एच ऑफ टी ग्रेटर होना चाहिए किसे 20 से। तो ये अगर 20 का देखेंगे तो 20 विल बी लेसर देन द इक्वेशन। होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ पे पुट करता हूँ इक्वेशन के अंदर, मेरे पास आएगा 20 विल बी लेसर इक्वल्स टू द इक्वेशन 4t स्क्वायर प्लस 24t। अगर आप जाएं तो यहाँ पे इस पर इक्वेशन 1 करके कह सकते हैं इक्वेशन 1 इम्प्लाइज। सो मेरे पास आएगा, आप देख सकते हैं आप 0 इज लेसर इक्वल्स टू -4t स्क्वायर प्लस 24t माइनस 20। सो मैं अगर चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ -4 कॉमन निकाल के अंदर आ जाएगा t स्क्वायर प्लस माइनस 4 6 24 t माइनस माइनस प्लस 4 5 20। और मैंने इस इनइक्वालिटी को दूसरा लिख रहा हूँ तो ग्रेटर वाली साइड इसकी तरफ ही रहनी है, नो जो सा वो 0 की तरफ ही रहना, तो उस तरह लिख दिया। होप से इसमें कोई मसला ना हो। सो -4 से डिवाइड कराते हैं। सो जैसे ही -4 से डिवाइड कराएंगे सो हम जानते हैं कि ये वाली इनइक्वालिटी फौरन चेंज हो जाती है जैसे हम माइनस के साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड कराएं। सो मेरे पास 0 डिवाइड बाय समथिंग क्या आएगा 0 ही आएगा। सो यहाँ लिखते हैं t स्क्वायर -60 प्लस 5 इज लेसर इक्वल्स टू 0। ले अब हमने इस इक्वेशन को आगे सोल्व करना t की वैल्यू के लिए, टाइम के लिए। सो इस पे फैक्टराइजेशन कर लें, कंप्यूटेंस के कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो मेरा ख्याल है कि इजीली फैक्टराइजेशन से हो सकता है। 5 1 5 5 + 1 6। सो मैं फैक्टराइजेशन
से करता हूँ। सबसे पहले लिख लें एसोसिएटिव इक्वेशन। सो एसोसिएटिव इक्वेशन यहाँ से लिखेंगे तो हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी इक्वालिटी में। सो आ रहेगा टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। होप सो ये क्लियर होगा। अब फैक्टराइजेशन करते हैं 5 1 जा 5, सो 5 प्लस माइनस 6। सो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ मेरे यहाँ तक आपके फैक्टराइजेशन क्लियर होगी। तो माइनस 5t एंड माइनस 1t टोटल हो जाएंगे माइनस 6t प्लस 5 इज इक्वल 0। सो t कॉमन आएगा, अंदर आएगा t माइनस 5, माइनस 1 कॉमन अंदर आएगा t माइनस 5 इज इक्वल 0। t माइनस 5 का फैक्टर कॉमन और इधर आएगा t माइनस 1। सो देखें a माइनस 5 विल बी इक्वल टू 0, a माइनस 1 भी इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या आ रही है 5 और इधर से t की वैल्यू क्या आ रही 1। सो स्टूडेंट्स मेरे पास उसने पूछा था कि बॉल 20 मीटर अबव द ग्राउंड कितने टाइम इंटरवल के लिए रहेगी। इसका मतलब है 1 से लेके 5 के दरमियान आप लिख सकते हैं। तो लिखने का तरीका आपने पहले सेंटर में t लिखना है और इस तरह से इनइक्वालिटी इस टाइम से इस साइड में लगा देनी है। तो ग्रेटर देन कितने टाइम से 1 से, क्योंकि छोटा 1 है, और लेस देन कितने टाइम से 5 से। सो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा कि 1 से लेके 5 तक के सेकंड्स के या टाइम इंटरवल के दरमियान जो बॉल है वो 20 मीटर अबव द ग्राउंड रखेगी। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा ठीक है आपका आंसर, और आपने ऐसे ही इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखना है। और लास्ट पे आपने इस स्टेटमेंट को ऐड करना है कि द बॉल विल बी अबव द ग्राउंड इन दिस इंटरवल। सो फिर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कहता अ बॉल थ्रोन अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। सो इनिशियल वेलोसिटी सेम जैसे फिजिक्स का आपका न्यूमेरिकल होता है। सो इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड गिवन डाटा में जैसे आप देखते हैं तो लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। तो कैलकुलेट क्या करना है मैक्सिमम हाइट, कितनी हाइट पर गया या कितनी मैक्सिमम हाइट थी। इट रीचेज अबव द ग्राउंड से लेवल से अपने हाईएस्ट पॉइंट पे तब बॉल को मैंने थ्रो किया। सो कुछ सेकंड्स के लिए अपने इनिशियल यानी फाइनल पॉइंट पे रुकेगा और फिर डाउनवर्ड मूव करेगा ना। सो उस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी 0 तो होगी या फिर 0। और मेरे पास जो बॉल है मूव कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड हो तो जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज एक्चुअली नेगेटिव एक्सेलरेशन जो कि g के अपोज होता है। तो ये g की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है -10 मीटर पर सेकंड। सो मेरे पास कैलकुलेट करने आए तो आपके पास पेज नंबर 43 पे आप आएंगे। फॉर्मूला मौजूद है साइड बॉक्स पे बॉटम पे 3 इक्वेशन मोशन के जो हमने फिजिक्स में पढ़े हुए हैं। सो उसमें थर्ड फॉर्मूला है 2as इज इक्वल vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। सो वहां पे a एंड s की फॉर्म में यहाँ पे मैंने रेफरेंस दे दिया कि जो एक्सेलरेशन है दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी। तो a की जगह पे आएगा g और जो हाइट है जो डिस्टेंस है s दैट इज एक्चुअली यहाँ पे हाइट की फॉर्म में है, जो लेंथ है वो हाइट की फॉर्म में, इसलिए उसकी जगह पे आएगा h। तो मैंने चेंज कर दिया फॉर्मूला को तो मेरे पास आ जाएगा 2gh इज इक्वल vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। होप से कहा था क्लियर होगा। अब बैलेंस पुट करते हैं तो g की वैल्यू थी -10, h की वैल्यू मेरे पास फाइंड भी करनी है। वेलोसिटी फाइनल पॉइंट पे 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल पॉइंट पे 40 उसका भी स्क्वायर। 40 स्क्वायर इज 1600 एंड 2 10 20 माइनस का। सो 20 मेरे पास माइनस का है, हाइट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरे में जाके डिवाइड करेंगे। सो 20 बॉटम में आया तो कैंसिल होगा 0 0 2 8 16 एंड 0 तो 80 आ गया। इसका मतलब कि 80 मीटर हाइट पे मेरे पास मैक्सिमम पॉइंट होगा उस बॉल का। सो मैं नीचे लास्ट लिखा द बॉल विल बी 80 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। होप सो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कहता है फ्रीलांसर अर्निंग फॉलोइंग दिस इक्वेशन के मुताबिक वो अर्न कर रहा है। जो ई है दैट रिप्रेजेंट द अर्निंग इन रुपीज एंड एच मेरे पास है आर जितने घंटे वो काम करता है पर वीक। सो कहता है कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ आवर ही शुड वर्क टू मैक्सिमाइज अर्निंग वो कितने हैं, यानी मैंने फाइंड करना है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स कितने घंटे वो काम करे एक वीक में कि वो मैक्सिमम अर्निंग जनरेट कर सके। होप सो स्टूडेंट्स आपको स्टेटमेंट ये होगी कि फ्रीलांसर की अर्निंग इस इक्वेशन से दी गई है। इज अर्निंग ऑफ आवर, एज इज आवर्स। सो मेरे पास ने कितने घंटे या मैक्सिमम घंटे वो काम करे कि मैक्सिमम अर्निंग वो जनरेट कर सके। सो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ई ऑफ एज इज इक्वल -2a स्क्वायर प्लस 40 एज है। सो तो मेरे पास ने क्वेश्चन नंबर 2 में गया था मैक्सिमम अगर आपने देखना है किसी भी पॉइंट पे। सो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या बनाती है, पैराबोला बनाती हैं। और मैंने नोट किया कि यहाँ पे देखें जो एज के साथ एज संबंध है यहाँ पे एक्स है वेरिएबल।
सो मेरे पास उसके साथ और यानी पहले टर्म क्या है नेगेटिव, और अगर ए नेगेटिव होता था, कांस्टेंट नेगेटिव होता था एक्स के साथ का, इसका मतलब ग्राफ क्या होता था डाउनवर्ड। तो इसका मतलब पीक पॉइंट यहाँ बनेगा। सो वो पीक पॉइंट के लिए फॉर्मूला हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में किया, वो क्या था, मेरे पास एक्स बराबर होता है माइनस बी ओवर 2a के। सो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। सो वैल्यूज पुट करते हैं और यहाँ पे देखिए मेरे पास वैल्यूज निकलेंगे कैसे। मेरे पास यहाँ से निकलेगा a विच इज -2, एज मेरे पास मिले वेरिएबल है x है, b की वैल्यू निकलेगी 40 एज के साथ, और c की वैल्यू कोई भी नहीं है तो वो 0। सो वैल्यूज को पुट करते हैं इस फॉर्मूला में। तो x इज इक्वल माइनस बी की वैल्यू 40 ओवर 2a की वैल्यू -2। सो आ रहेगा x इज इक्वल माइनस माइनस प्लस 40 ओवर 2 2 4। सो मेरे पास कैंसिल करेंगे, सो आएगा 4 टाइम्स ऑफ 40, सो x इज इक्वल 10। इसका मतलब है, और ये दूसरी चीज यहाँ पे मेरे पास जो x है दैट इज एक्चुअली द वेरिएबल एज, तो यहाँ पे x की जगह पे इस्तेमाल होगा एज। सो मैं एज से प्लेस कर रहा हूँ। ओके, सो एज याद है आवर पर वीक, इसका मतलब है कि उसको 10 आवर्स पर वीक काम करना पड़ेगा मैक्सिमम इनकम जनरेट करने के लिए। तो स्टेटमेंट लास्ट पे ऐड कर देते हैं। सो मैंने यहाँ पे से ऐड कर दिया कि ही हैज टू वर्क 10 आवर्स पर वीक, उसे 10 घंटे एक वीक में काम करना पड़ेगा ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सके या हासिल कर सके। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.7 भी मुकम्मल होती है। मेरा स्टूडेंट्स आपको तमाम सवालों की समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।